हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इधर पीएम मोदी क्वाड समिट के लिए निकले, उधर भारत की तेलंगाना ने उगला अखूट खजाना। भारत हो गया माला माल, मतलब दुर्लभ खजाना उगल दिया है। भारत की तेलंगाना में से निकला है, मतलब तेलंगाना। और इधर मोदी जी मतलब गए क्वाड की समिट के लिए, और इधर खजाना निकला है। क्या सीन हुआ है सारा जानते हैं भाई, तब भी पता लगेगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के तेलंगाना में अचानक मिला बड़ा खजाना। केवल 1 महीने में उगलने लगेगा दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल। देखकर चीन की फट पड़ी छाती। इधर घाना में पीएम मोदी ने रेयर अर्थ पर कर डाली तगड़ी डील। उधर क्वाड में जयशंकर का चल गया तिलिस्म। अमेरिका भी करने लगा भारत को सपोर्ट। जिन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दुनिया को सता रहा था चीन, उसी पर भारत ने कर दिया जियोपॉलिटिकल खेल। एक ही झटके में भारत के पाले में दुनिया की महाशक्तियां। दोस्तों, आज दुनिया की सारी ताकत, सारी टेक्नोलॉजी, सारा भविष्य टिका है कुछ मुट्ठी भर खनिजों पर। इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। नाम सुनकर लगता है कि ये बहुत दुर्लभ होंगे, मिलते नहीं होंगे। लेकिन असल खेल दुर्लभ होने का नहीं, बल्कि इन्हें जमीन से निकालकर साफ करने की टेक्नोलॉजी का है। और इसी टेक्नोलॉजी का बादशाह है चीन। सोचिए, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग अकेले चीन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 से लेकर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक हर चीज चीन के रहमोकरम पर है। जब चाहे चीन इस सप्लाई की गर्दन मरोड़ सकता है, और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। जैसे ही अमेरिका से उसकी तनातनी बढ़ी, चीन ने इन जादुई मेटल्स के एक्सपोर्ट पर लगाम कस दी। नतीजा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत का ऑटो सेक्टर, हमारा डिफेंस प्रोग्राम, सब पर एक तलवार लटक गई। चीन को लगा कि वो दुनिया को ब्लैकमेल कर लेगा, अपनी दादागिरी चलाएगा। लेकिन वो भूल गया कि ये 2025 का भारत है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। और इस बार जवाब एक नहीं बल्कि 3 मोर्चों से दिया गया है। एक ऐसा तमाचा पड़ा है कि ड्रैगन तिलमिला उठा है। पहला मोर्चा, अफ्रीका में मोदी का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के ऐतिहासिक दौरे पर निकलते हैं, और उनका पहला पड़ाव होता है अफ्रीका का एक छोटा सा देश घाना। पिछले 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला घाना दौरा था। दुनिया को लगा कि ये एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट है, लेकिन पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही थी, उसकी भनक किसी को नहीं थी। घाना वो देश है जहां चीन बरसों से अवैध सोने की माइनिंग करके वहां के संसाधनों को लूट रहा था। चीन और घाना के बीच तनाव चरम पर था, और सही मौके पर भारत ने एंट्री मारी। पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के बीच कई समझौते हुए, लेकिन एक समझौता ऐसा था जिसने बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के कान खड़े कर दिए। वो समझौता था रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन का। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत अब घाना के साथ मिलकर उन जादुई खनिजों को निकालेगा जिन्हें लेकर चीन दुनिया को डराता है। ये चीन के सीने पर पहला और सबसे करारा वार था। भारत ने साफ संदेश दे दिया, अगर तुम हमें सप्लाई रोकोगे तो हम तुम्हारे पड़ोस से ही अपना जुगाड़ कर लेंगे। इतना ही नहीं, भारत ने घाना के साथ UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम और डिफेंस सहयोग का भी समझौता किया। यानी एक तीर से कई निशाने। भारत ने अफ्रीका में दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चीन के इकोनॉमिक साम्राज्यवाद को सीधी चुनौती दे डाली। ये नए भारत की अफ्रीका नीति का शंखनाद था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। दूसरा मोर्चा, भारत की धरती का गुप्त खजाना। चीन को लगा कि वो हमें टेक्नोलॉजी में मात दे देगा। उसे लगा कि भारत के पास इन मिनरल्स को प्रोसेस करने की काबिलियत नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भारत की अपनी जमीन के नीचे एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है जो बस फटने ही वाला है। जगह तेलंगाना। भारत। कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL। ये वही सरकारी कंपनी है जो दशकों से कोयला निकाल रही है। लेकिन कोयले की राख में, उस कचरे में जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रहस्य खोज निकाला जिसने सबको चौंका दिया। उस राख में मिले हाई ग्रेड रेयर अर्थ मेटल्स। सरकारी अध्ययनों ने कंफर्म किया है कि तेलंगाना के सत्तूपल्ली और रामागुंडम की खदानों से निकलने वाली हर 15 टन मिट्टी में 1 किलोग्राम स्कैंडियम और स्ट्रोंटियम जैसे कीमती मिनरल मौजूद हैं। ये वो मिनरल हैं जिनका इस्तेमाल एरोस्पेस, सैटेलाइट और मॉडर्न हथियारों में होता है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनिए, SCCL के चेयरमैन N बलराम ने ऐलान कर दिया है कि अगस्त 2025 से, यानी सिर्फ 1 महीने बाद, इन खदानों से इन कीमती खनिजों की कमर्शियल सप्लाई शुरू हो जाएगी। सोचिए, जिस दिन भारत की जमीन से निकला पहला रेयर अर्थ मेटल बाजार में पहुंचेगा, चीन के एकाधिकार का क्या होगा?
उसकी पूरी सल्तनत हिल जाएगी। ये तो सिर्फ सरकारी कंपनी की बात है। वेदांता जैसी भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इस जंग में कूद पड़ी हैं। वेदांता नियोडिमियम जैसे पावरफुल मैग्नेटिक मिनरल्स की प्रोसेसिंग का प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। ये वो मिनरल है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पवन चक्कियों की जान है। भले ही इसमें 5 साल लगें, लेकिन काम शुरू हो चुका है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। अब चीन की छाती पर सांप लौटना तय है। जो कल तक हमें आंखें दिखा रहा था, अब वो अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखेगा। तीसरा और सबसे बड़ा मोर्चा, क्वाड का अभेद्य चक्रव्यूह। अगर आपको लगता है कि भारत इस लड़ाई में अकेला है, तो आप गलत हैं। इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तो अब आने वाला है। जुलाई 2025, जगह वॉशिंगटन DC। दुनिया की 4 महाशक्तियां एक टेबल पर बैठती हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के ताकेशी इवाया। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी थी। इस मीटिंग में लॉन्च हुआ क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। ये नाम सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब समझिए। इन 4 देशों ने मिलकर कसम खाई है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को जड़ से खत्म कर देंगे। ये एक ऐसा गठबंधन है जो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया के पास हैं रेयर अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार, दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक। जापान के पास है पैसा और कचरे से इन मेटल्स को निकालने की नायाब तकनीक। और भारत के पास है विशाल मैन पावर, तेलंगाना जैसा घरेलू खजाना और घाना जैसी रणनीतिक पार्टनरशिप। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब चीन समझ रहा था भारत के मैं रोक लूंगा मिनरल्स, भारत के अपने तेलंगाना से निकल आए। लो जी। भैंस की आंख भाई, हर चीज का भाई भारत के पास हल है भाई। और सबसे बड़ी बात, उसने मिनरल्स वगैरह रोके, इंडियन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी उनके ऊपर, मतलब टैक्स बढ़ा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया भाई। भारत उनको सही डंडे दे रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा गाना में मुझे आज पता चला, गाना में भी भारत प्रॉब्लम चल रहा था चाइना का, वो अब सोना क्या पता, सोने का टेंडर हो सकता है इंडिया कर ले सारा कुछ। जाहिर बात है। मोदी जी इसलिए तो गए हैं भाई। मोदी जी भाई ये अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े खजाने छुपे पड़े, बड़े खजाने छुपे पड़े हैं। वो UPI को भी कह रहे हैं कि हम अपना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कुछ तो हुआ है ना जिसकी वजह से ये सारा कुछ। और भारत के तेलंगाना ने उगल दिए इधर। हाँ यार, उधर मिनरल्स बेहतर, इन मिनरल्स का और भाई रेयर अर्थ मिनरल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये हर मोबाइल सेक्टर में और बड़े-बड़े तो भारत लेटेस्ट वेपन के लिए अभी चाइना ने रोक दी तो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन अपने मिल गए भाई। यही तो बात है, भारत को ऐसी टाइम पे चीज मिलती है जब भारत में उस चीज का संकट आता है। सही बात है। ये भारत का बहुत पहले से चले आ रहा है। आपकी क्या राय है गाइस? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।